आज हम 11th अर्थशास्त्र के अंतर्गत सांख्यिकी अर्थ क्षेत्र एवं महत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस संबंध में एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन करती है। सांख्यिकी विज्ञान अथवा सांख्यिकी विधि के रूप में दी जाने वाली परिभाषाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला संकुचित परिभाषा तथा दूसरा विस्तृत परिभाषा। आइए हम अध्ययन करते हैं पहले संकुचित परिभाषा के संबंध में। संकुचित परिभाषाओं को प्राचीन विचारकों तथा अपूर्ण परिभाषाओं के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में सांख्यिकी विज्ञान राज्य विज्ञान के रूप में विकसित हुआ, अतः इन परिभाषाओं का क्षेत्र या तो राज्य विज्ञान तक ही सीमित रहा या कुछ सांख्यिकी विधियों तक, जैसे गणना या माध्य, जो उस समय अधिक महत्वपूर्ण थी। यही कारण है कि ये परिभाषाएं संकुचित दृष्टिकोण का प्रतीक है। इसके अंतर्गत आने वाली परिभाषा प्रमुख परिभाषाओं में निम्नांकित है। डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी की परिभाषा 3 प्रकार से दी है, जो इस प्रकार से है। पहला, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। दूसरा, सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। और तीसरा, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उनका मापन करती है। अब हम आते हैं विस्तृत परिभाषा के संबंध में। इस वर्ग में वे परिभाषाएं आती है जिनमें सभी सांख्यिकी विधियों को सम्मिलित किया गया है, जैसे समंकों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन आदि। इन विधियों का प्रयोग किसी घटना से संबंधित समंकों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने के लिए ही किया जाता है। इस वर्ग की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नांकित है, जिनमें सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, तुलना एवं निर्वचन से संबंध रखता है तथा जिन संख्यात्मक आंकड़ों को किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए संकलित किया जाता है। अब हम आते हैं आधुनिक परिभाषाओं की ओर। सांख्यिकी की कुछ आधुनिक परिभाषाएं निम्नांकित है, जिनमें वालिस एवं रॉबर्ट्स के शब्दों में सांख्यिकी अनिश्चितता की परिस्थितियों में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की विधियों का समूह है। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत केने तथा किपिन के शब्दों में सांख्यिकी का सामान्य अर्थ उस विज्ञान और कला से है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण से है, जिनके आधार पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सांख्यिकी विज्ञान में संख्यात्मक तथ्यों का संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक सांख्यिकी विधियों की सहायता से ठोस एवं विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हम आते हैं सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषाओं के संबंध में। सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला है जिसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित अनेक कारणों से प्रभावित सामूहिक संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है तथा समंकों के संकलन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन आदि सांख्यिकी रीतियों द्वारा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हम आते हैं सांख्यिकी का क्षेत्र। इसके अंतर्गत सांख्यिकी विधियां। इसमें पहला है समंकों का संकलन। समंकों का संकलन सांख्यिकी अनुसंधान का प्रथम कार्य है। इसका संकलन सबसे पहले समंकों के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता है। समंक 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और दूसरा द्वितीयक समंक। संकलित समंकों के संपादन का कार्य भी इसमें सम्मिलित होता है। दूसरा, समंकों का वर्गीकरण।
संकलित किए गए समंक अत्यंत जटिल एवं अव्यवस्थित रूप में होते हैं, अतः संकलित किए गए समंकों को उनकी कुछ सामान्य विशेषताओं एवं गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाता है। यह संक्षिप्तीकरण की दिशा में एक कदम है। फिर इन्हें सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आधार तैयार किया जाता है। तीसरा, समंकों का सारणीयन। संकलित किए गए समंकों को सरल, सुव्यवस्थित एवं तुलना करने योग्य बनाने के लिए इन्हें खानों एवं पंक्तियों वाली सारणियों में भरा जाता है। समंकों को खाने एवं पंक्तियों में भरे जाने का सारणीयन का प्रमुख उद्देश्य समंकों को सरलता एवं स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना होता है। चौथा, समंकों का प्रस्तुतिकरण। सामान्य व्यक्तियों के लिए समंक शुष्क एवं नीरस होते हैं, लेकिन जब इन्हीं समंकों को दंड चित्रों तथा बहुबिंदु रेखी चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो ये सांख्यिकीय समंक अत्यंत रोचक एवं आकर्षक हो जाते हैं। साथ ही साथ समंकों की विशेषताओं की स्पष्ट छाप लोगों के मस्तिष्क पर पड़ने लगती है। इसलिए यह कहा जाता है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। पांचवा, समंकों का विश्लेषण। अनेक सांख्यिकी विधियों के द्वारा समंकों का विश्लेषण किया जाता है और उनकी विशेषताएं ज्ञात की जाती है। इनमें प्रमुख विधियां हैं माध्य, अपकिरण, विषमता आदि। छठवां पॉइंट, समंकों की तुलना। समंकों का विश्लेषण कर विभिन्न श्रेणियों का जो माध्य, अपकिरण, विषमता गुणांक प्राप्त किया जाता है, इनकी आपस में तुलना की जाती है। परिणाम स्वरूप इससे निष्कर्ष निकालने में हमें सहायता मिलती है। सातवां पॉइंट, समंकों का निर्वचन। समंकों का विश्लेषण एवं तुलना कर उनसे संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चूँकि निष्कर्ष निकालने का कार्य अत्यंत कठिन होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता अत्यंत निपुण एवं अनुभवी के द्वारा निकाला जाए। इसके बाद 8वां पॉइंट की ओर, समंकों से पूर्वानुमान। पूर्वानुमान एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधि है। इसमें अनुसंधानकर्ता अपने पहले के अनुभवों एवं परिणामों के आधार पर भविष्य के संबंध में अनुमान लगाता है। यदि अनुसंधानकर्ता निपुण है, उसे सांख्यिकी विधियों का अच्छा ज्ञान है तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय समंक उपलब्ध है, तो उनके द्वारा भविष्य के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष भी सही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से सांख्यिकी विधियों में समंकों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, तुलना, निर्वचन एवं पूर्वानुमान का क्षेत्र सम्मिलित रहता है। अब हम आते हैं व्यवहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी विधियों से हमें सिद्धांतों का ज्ञान होता है, लेकिन इन विधियों के प्रयोग की तकनीक व्यवहारिक सांख्यिकी में बताई जाती है। व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत वास्तविक तथ्यों, विशिष्ट विषय सामग्री तथा विभिन्न समस्याओं पर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी विधियां विभिन्न क्रियाओं तथा सिद्धांतों का निरूपण करती है, जबकि सिद्धांतों को व्यवहारिक क्षेत्र में प्रयोग करने से व्यवहारिक समंक उपलब्ध होते हैं, जैसे जनगणना, राष्ट्रीय आय, औद्योगिक उत्पादन, मूल्य, मजदूरी आदि के समंक व्यवहारिक समंक होते हैं। व्यवहारिक सांख्यिकी को हम निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी। विवरणात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत समंकों की विधियन, वर्गीकरण, सारणीयन, विभिन्न सांख्यिकी माध्य आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से संख्यात्मक तथ्यों की मौलिक विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी विज्ञान के अंतर्गत सांख्यिकी विधियों का व्यवहारिक प्रयोग कर वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन एवं पुष्टि की जाती है। उदाहरण के लिए, एक अर्थशास्त्री क्रय शक्ति समता सिद्धांत का व्यवहारिक समंकों के प्रयोग से परीक्षण कर सकता है। तीसरा, व्यावसायिक सांख्यिकी।
व्यावसायिक सांख्यिकी में व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं समस्याओं के समाधान करने में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सांख्यिकी किस्म नियंत्रण, बजट नियंत्रण, व्यावसायिक पूर्वानुमान आदि विषयों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं सांख्यिकी उपकरण। सांख्यिकी उपकरण वे विधियां हैं जिनका प्रयोग आंकड़ों के एकत्रीकरण, व्यवस्थितीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन के लिए किया जाता है। अतः सांख्यिकी अध्ययन की प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इन तकनीकों को सांख्यिकी उपकरण कहा जाता है। आंकड़ों का संकलन करने के लिए संगणना तथा निदर्शन जैसी तकनीकें होती है। आंकड़ों के व्यवस्थितीकरण के लिए आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखाओं की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तालिकाएं, ग्राफ, चित्र आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण की प्रसिद्ध तकनीकें हैं। औसत तथा प्रतिशत आंकड़ों के विश्लेषण में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। आंकड़ों का निर्वचन प्रायः औसतों, प्रतिशतों या सहसंबंधों के विस्तार के रूप में किया जाता है। इसके बाद शेष भाग अगले वीडियो में।